Hi friends, hope you are doing well. इंटरिम बजट फॉर द ईयर 2024-25 आ चुका है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, टैक्स रेट्स में स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं है और ना ही कोई रिलेटेड अमेंडमेंट्स, कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। बहुत ही माइनर और वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन इनकम टैक्स। सो देखते हैं क्या चेंजेस है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एफएम की स्पीच है इंटरिम बजट 24-25, स्पीच ऑफ निर्मला सीतारामन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, February 1, 2024। हम डायरेक्टली जंप करते हैं टैक्स प्रपोजल्स पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एफएम की 28 पेजेस की जो बजट स्पीच है उसमें टैक्स प्रपोजल आता है एट द पेज नंबर 27, यानी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ये एक तरह से बहुत ही रिलीफ की बात है अपने आप में टैक्स पेयर्स के लिए। देखते हैं क्या उनकी प्रपोजल है। मैंने उसको फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यहाँ हाईलाइट कर दिया है। As for the tax proposal, in keeping with the conviction, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for the direct taxes and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investment made by the souvenir wealth or pension funds, as also to tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31st March 2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to the March 25। स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट फंड्स को इनकम टैक्स में कुछ सालों का एग्जम्पशन है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। उसको यहाँ उन्होंने स्टार्टअप को 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया है। सेम गोज विद द इनकम अर्न बाय द सोवेनियर वेल्थ और पेंशन फंड और IFSC यूनिट्स। एक्सेप्ट दैट, और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा क्या है उनका। Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating back as far as the year 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 9-10 and up to 10,000 rupees for the financial years 10-11 to 14-15. This is expected to benefit about a crore taxpayer, यानी जो पुरानी डिमांड से जो सम है 10,000 से कम। 1962 से लेके फाइनेंशियल ईयर 1910 2009-10 तक जो 25,000 तक की डिमांड होगी, जो आपके पोर्टल पर बोल रही होगी और जिसकी वजह से आपका ये जो करंट ईयर का रिफंड है वो भी एडजस्ट होता जा रहा होगा, तो उसके लिए एफएम ने यहाँ एक राहत दी है कि अप टू 25,000 है उसको उन्होंने वेव कर दिया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 10-11 अप टू फाइनेंशियल ईयर 14-15 उसमें 10,000 की अमाउंट को उन्होंने बजट की टैक्स प्रपोजल को हम यहाँ समअप करते हैं। पहला है कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन, जो सर्टन टैक्स बेनिफिट्स है विच इज़ अवेलेबल टू स्टार्टअप्स, वेल्थ फंड्स एंड पेंशन फंड जिनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था अप टू 31 मार्च 24 को, उनको एक्सटेंड करके 31 मार्च 25 कर दिया गया है। इंडिविजुअल के लिए जो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट उन्होंने दिया है बाय विड्रॉइंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, जो 25,000 से तक की डिमांड है अप टू फाइनेंशियल ईयर 9-10, उसको गवर्नमेंट वेव करेगी। और अप टू 10,000 है जो कि फाइनेंशियल ईयर 11-12 से लेके फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक 10,000 उसको वेव करेगी और उससे 1 करोड़ जैसे करदाताओं को रिलीफ मिलने वाली है। और गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब्स रेट है उनको तो सेम ही रखा है। For corporate taxes, 22% for the existing domestic companies and 15% for the newly manufacturing companies, and no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh under the
new regime. So that was for it for the budget proposals. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे.